अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के एमसीक्यूज़ लेकर। तो बढ़ते हैं पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट ए डिराइव्ड यूनिट, यानी इनमें से कौन सा डिराइव्ड यूनिट नहीं है। पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर है, पास्कल इज़ ए डिराइव्ड क्वांटिटी। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, वो भी डिराइव्ड है। वाट पावर का है, वो भी डिराइव्ड है। तो सिर्फ किलोग्राम है जो कि यूनिट ऑफ मास है, और मास इज़ ए बेस क्वांटिटी। तो यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी इज़ ए बेस यूनिट, इसलिए किलोग्राम बेस डिराइव्ड यूनिट नहीं है। सेकंड, amount of substance in terms of numbers is measured by amount of substance। एक फिज़िकल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी, उसका जो यूनिट है वो ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन नहीं है बल्कि मोल है। नंबर 3, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर्स आर। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये फर्स्ट 3 zeros नॉट सिग्निफिकेंट, 6 and 5 इज सिग्निफिकेंट, और ये जो ज़ीरो है ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल हो गए 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शोज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें से किस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें सिर्फ एक है, ये रॉन्ग है। इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, और इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंट्स ए लार्जेस्ट वैल्यू। प्रीफिक्सेस में किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो मेगा 10 पावर 6, पीको 10 पावर 12, बेटा 10 पावर 15, और किलो 10 पावर 3। सॉरी, पीको 10 पावर -12। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो पेटा है 10 पावर 4। अब बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर। तो माइक्रोमीटर को हम लेंथ मेजर करने के लिए, और वो भी बहुत स्मॉल लेंथ, थिकनेस भी हम कह सकते हैं, उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 7th है, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए पाइप। इंटरनल चीज़ें जो मेजर करते हैं उसको मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। इसके 2 जॉस हैं, एक जॉ एक्सटर्नल डायमीटर और दूसरा इंटरनल डायमीटर को मेजर किया जाता है। इसके बाद है लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का दिया गया है 0.01 मिलीमीटर, और मेन स्केल रीडिंग है 0। सर्कुलर स्केल जो है उसका 3rd डिवीज़न जो है, 3rd लाइन है, वो टच हो रहा है। तो उसका इसकी रीडिंग क्या होगी। तो मेन स्केल रीडिंग तो 0 है। टोटल रीडिंग के लिए हम नंबर ऑफ डिविजन्स जो कि 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। तो 0.01 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 0.03 मिलीमीटर। 9th है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस। इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पावर। पावर 3 है, पॉजिटिव है, तो पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे और 3 डिजिट्स के बाद। तो पॉइंट यहाँ पर 4 8 और 3 लास्ट में आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है इस साइंटिफिक नोटेशन का। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस यूनिट। तो बेस यूनिट क्या है। पास्कल डिराइव्ड यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। कूलम चार्ज का यूनिट है, ये भी डिराइव्ड यूनिट है। मीटर पर सेकेंड स्पीड का है, ये भी डिराइव्ड है। मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है, तो ये एक बेस क्वांटिटी है और बेस यूनिट है। द नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंस 2 है, और इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंस 2 है, और ये नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम साइंटिफिक नोटेशन 10 पावर नहीं गिनते हैं। तो इसमें सिर्फ 6 है, तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नंबर 12, रेशो ऑफ मिलीमीटर्स टू माइक्रोमीटर्स। मिलीमीटर और माइक्रोमीटर का रेशो हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12,
तो मिलीमीटर डिवाइडेड बाय माइक्रोमीटर, रेशो का मतलब डिवीजन होता है। तो मीटर और मीटर कैंसिल, मिली होता है 10⁻³ और माइक्रो होता है 10⁻⁻6। ये ऊपर जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 प्लस में बन जाएगा और ये 10⁻³ या 1000 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। अब याद रखें यहाँ 1000 मीटर्स भी दिए गए हैं, तो अब दोनों मीटर्स में है, इसलिए यहाँ पर हमने देखा था मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है, तो रेशो में दो सेम चीज़ों का रेशो इनमें यूनिट्स कभी नहीं आते। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। नंबर 13, 0.2 मिलीमीटर इज़ ए यूनिट ऑफ मीटर्स इन। अब 0.2 किसके बराबर है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 0.2 मिलीमीटर, तो ये 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर बनता है। पॉइंट को आप एक और शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए, तो 2 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। और इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन से सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 0.002 मीटर आ जाएगा। 0. एक और जीरो का 0.0002 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शंस की तरफ अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ए का आंसर हमने लाया, और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, बोथ आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें कहा गया है बोथ ए एंड बी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थे MCQs चैप्टर नंबर 1 के फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट के। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।